आज का हमारा टॉपिक है देयर। और ये वीडियो का पार्ट 1 है। और इस पार्ट के अंदर हम देयर का प्रैक्टिकल यूज सीखेंगे, किस तरीके से देयर का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। देयर का वैसे कोई हिंदी नहीं होती है, बस इसकी एक ही हिंदी होती है वहाँ। और इस देयर को आप इस वाले देयर से कंफ्यूज मत होना। इसकी स्पेलिंग अलग होती है, साउंड सेम होता है, बट मीनिंग भी अलग होता है। देयर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए आप ये याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, वहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। राम है, एक राजा था, पानी है, एक परेशानी है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर किसी चीज़ का होना पाया जा रहा है। होना मतलब वो मौजूद है, या नहीं होना मतलब वो मौजूद नहीं है। तो हम इसको सेंटेंस में देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो ये पहले सिंगुलर वर्ड से या सिंगुलर जो चीज़ें होती हैं उनको हम देयर में कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो यहाँ पर पहले आप रूल देख लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको बाद में बनाने में आसानी हो। देयर, देयर के साथ इज, वॉज, विल बी। इज के लिए है के साथ, वॉज था के लिए, होगा के लिए विल बी इस्तेमाल करेंगे। सेम अगर आपका जो वर्ड सिंगुलर उसके पहले ए एन का इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ पर नहीं करेंगे आप आर्टिकल्स वाली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इज के बाद नॉट, वॉज के बाद नॉट, और विल नॉट बी, विल के बीच में नोट लगाएंगे। उसके बाद ए एन का प्रयोग, फिर वही वर्ड। या फिर आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इज के बाद नो, वॉज के बाद नो, विल बी के बाद नो शब्द का इस्तेमाल करके। बट ये याद रखना, जब आप नो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आप जिसके लिए कर रहे हैं वो वर्ड अनकाउंटेबल होना चाहिए। कहने का मतलब है जिस शब्द को हम नहीं गिन सकते, तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं। राम है मतलब यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे वह राम है, वह राम है। और हम यहाँ पर हम लिख देते हैं राम है। तो वह राम है, वह के लिए सब्जेक्ट है आपका ही इज राम। या आप सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो में सीख सकते हैं, ही इज राम। बट यहाँ पर राम है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पर सब्जेक्ट ही है। तो आपने ही लगा करके उसको बना दिया, बट यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो उसकी इंग्लिश बनाते समय जब सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी, देयर इज राम। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल देखिए, वह राजा होगा। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही विल बी अ किंग। अगर सेंटेंस केवल इतना होता राजा होगा, तो हम इस ही की जगह देयर शब्द का इस्तेमाल करते, देयर विल बी अ किंग। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे देयर और नहीं होता है मतलब देयर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जब सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब इनको ट्रांसलेट करते हैं, आप रूल लिख लीजिए कॉपी में। तो देयर से स्टार्ट होगा, देयर है के लिए इज राम। इसी प्रकार पानी है, देयर इज वाटर। एक राजा था, देखिए यहाँ पे था आ रहा है, तो देयर के बाद यहाँ पर था के लिए वाज का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो में आप अच्छे से सीख सकते हैं। देयर वॉज अ किंग। एक परेशानी होगी, तो देयर होगी के लिए विल बी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सीखने के लिए आप आर्टिकल्स वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम ट्रांसलेट करते हैं। कॉपी में रूल लिख लीजिए ताकि आप समझ पाए। वहाँ एक सांप था, या कहीं एक सांप था, वहाँ के लिए भी आप अलग से देयर नहीं लगाएंगे। देयर था के लिए वॉज, एक के लिए ए स्नैक, देयर वॉज अ स्नैक और फुल स्टॉप। गिलास में पानी नहीं है, देखिए गिलास में पानी नहीं है, इतना जो स्ट्रक्चर है प्रेपोजिशन का स्ट्रक्चर है। हम इसको प्रेपोजिशन के टॉपिक में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप पानी नहीं है, इतना आपको समझ आ रहा है पानी नहीं है,
देयर इज नो वाटर, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते। आप यहाँ पे नो का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नोट का भी चल जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। तो आप इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, देयर इज नो वाटर ग्लास में, इसकी ट्रांसलेट होगी ट्रांसलेशन इन द गिलास। ये प्रेपोजिशन के टॉपिक में हम कवर करेंगे अच्छे से। कमरे के बाहर 4 लड़के थे, तो हमारा सेंटेंस जो है इतना है, 4 लड़के थे कमरे के बाहर। ये हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक है, उसी में हम इसे कवर करेंगे। 4 लड़के थे, तो देयर थे के लिए वर, 4 बॉयज कमरे के बाहर, आउटसाइड द रूम। इसी प्रकार उस गांव में 2 चोर थे, 2 चोर थे, सेंटेंस कितना है हमारा। पहले हम इसे बनाएंगे, देयर वर 2, यहाँ पे थीप, इसका जो प्लूरल होगा थीप वैसा इस तरीके से होता है, बट यहाँ पर हमें को इसका प्लूरल शब्द इस्तेमाल करना है जो कि इस तरीके से होगा, देयर वर 2 थीव्स। आप ये सिमिलर टू प्लूरल वीडियोस में देख सकते हैं। देयर वर 2 थीव्स उस गांव में, उस गांव के लिए, इन दैट विलेज। ये आपको मैं प्रेपोजिशन में बताऊंगा किस तरीके से इनका ट्रांसलेशन किया जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। अब हम सीखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह देयर का इस्तेमाल। तो प्लूरल सब्जेक्ट में होता तब देयर ही है, बट इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आर है के लिए, था के लिए वर, होगा के लिए विल बी। और इसके बाद क्योंकि प्लूरल बना रहे हैं तो याद रखना हम प्लूरल ही वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल वर्ड्स कैसे बनाएंगे ये आप प्लूरल टू सिंगुलर वीडियो में देख सकते हैं, या सिंगुलर टू प्लूरल वीडियो में देख सकते हैं। इसका नेगेटिव बनाने के लिए आर के बाद नोट, वर के बाद नोट, विल नॉट बी के बीच में नोट आता है, उसके बाद प्लूरल वर्ड। चलिए इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। 2 प्रकार हैं, मतलब किसी चीज़ के टाइप्स होते हैं इस तरीके से, तो आप इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, देयर है के लिए आर, 2 के लिए 2 टाइप, और इसका आप प्लूरल बनाएंगे, देयर आर 2 टाइप्स। 4 विटामिन होते हैं, तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, देयर होते हैं या आर, इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। देयर आर 4 विटामिन्स, मैंने इसको न्यूमेरिकल्स में लिख दिया है बट आप समझ लीजिए 4 विटामिन्स। वहाँ पेड़ नहीं थे, तो देयर वर नॉट ट्रीज। ये इसकी ट्रांसलेशन होगी, इसे समझना बहुत आसान है। देयर स्टार्टिंग से होगा क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है, थे के लिए वर, नहीं के लिए नॉट, ट्री के हम प्लूरल वर्ड बनाएंगे ट्रीज, देयर वर नॉट ट्रीज। पेपर होंगे या 5 पेपर होंगे, तो देयर विल बी होंगे के लिए 5 पेपर्स। फिर से मैंने न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल कर दिया केवल राइटिंग को छोटा करने के लिए, बट आप इसके जगह 5 ही लिखिएगा। मेरी जेब में 500 रुपये हैं। ये सेंटेंस हमारा इतना है, बाकी इतना हिस्सा हमारे प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में कवर किया जाएगा बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल वे में। तो आप इस तरीके से बोलेंगे, देयर आर नॉट 500 रुपीज इन माई पॉकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। तो दुनिया में हमारा प्रेपोजिशन वाला टॉपिक है, हर तरह के लोग होते हैं। ये हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, देयर आर, हर तरह के मतलब ऑल, या कहिए एवरी टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम